हाँ, नमस्ते खाने के शौकीनों। विकास खन्ना आपके सामने अपनी रसोई में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपके स्वाद को तृप्त करेगी बल्कि आपको भारतीय संस्कृति की गहराइयों में भी ले जाएगी। आज हम एक culinary एडवेंचर पे जाने वाले हैं जहां हम भारतीय स्ट्रीट फूड के दिल की एक यात्रा करेंगे। ये यात्रा न केवल आपके टेस्ट बड्स को तृप्त करेगी बल्कि आपको भारतीय सड़कों की जीवंतता और विविधता का अनुभव भी कराएगी। इंडियन स्ट्रीट फूड के दिल की एक यात्रा। हम उन गलियों में जाएंगे जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है, हर स्टॉल पर एक नया स्वाद है। अपने टेस्ट बड्स को एक ऐसी रेसिपी से तड़का लगाने के लिए तैयार हो जाइए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कुरकुरी, स्वादिष्ट और बेहद लाजवाब कचौरी। ये कचौरी न केवल एक व्यंजन है बल्कि मेरे बचपन की यादों का एक अहम हिस्सा भी है। और बेहद लाजवाब कचौरी अमृतसर में पले बड़े मेरे लिए गली नुक्कड़ के स्टॉल से आती गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू रोज की बात थी। ये खुशबू मेरे दिल और दिमाग में आज भी ताजा है। मेरे लिए गली नुक्कड़ के स्टॉल से आती गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू रोज की बात थी। हर निवाला टेक्सचर्स और टेस्ट्स का एक्सप्लोजन था, एक याद जो आज तक मेरे दिल के करीब है। हर निवाला टेक्सचर्स और टेस्ट्स का एक्सप्लोजन था, एक याद जो आज तक मेरे दिल के करीब है। ये कचौरी न केवल एक व्यंजन है बल्कि मेरे बचपन की यादों का एक अहम हिस्सा भी है, एक याद जो आज तक मेरे दिल के करीब है। और अब मैं इस अनमोल रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुश हूँ। ये रेसिपी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। और अब मैं इस अनमोल रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुश हूँ। तो अपने एप्रन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हमारा culinary एडवेंचर। इस यात्रा में हम न केवल कचौरी बनाएंगे बल्कि इसके पीछे की कहानियों और यादों को भी ताजा करेंगे। तो अपने एप्रन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हमारा culinary एडवेंचर। इस यात्रा में हम न केवल कचौरी बनाएंगे बल्कि इसके पीछे की कहानियों और यादों को भी ताज़ा करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं हमारा culinary एडवेंचर। इस यात्रा में हम न केवल कचौरी बनाएंगे बल्कि इसके पीछे की कहानियों और यादों को भी ताज़ा करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत अनुभव के लिए। हमारे culinary डांस शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हर महान व्यंजन की शुरुआत सही सामग्री से होती है। आइए अपनी सामग्री इकट्ठा कर लें क्योंकि ये ही वो तत्व हैं जो हमारी कचौरी को अद्वितीय बनाते हैं। ये सामग्री हमारी स्वादिष्ट कचौड़ियों की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर एक तत्व का अपना महत्व है और यह हमारे व्यंजन को एक विशेष पहचान देता है। याद रखें, हमारी सामग्री की क्वालिटी हमारे फाइनल डिश के फ्लेवर में सीधा दिखाई देती है। इसलिए हमेशा ताजगी और उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखें। आटे के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा जो हमारी कचौरी का बेस बनेगा। यह मैदा हमारी कचौरी को एक मजबूत और लचीला ढांचा प्रदान करेगा जिससे यह तलने पर सही आकार में रहेगी। 2 बड़े चम्मच तेल जो हमारी कचौरी को एक मेल्ट इन योर माउथ टेक्सचर देगा। यह तेल आटे को नरम और मुलायम बनाएगा। 1 छोटा चम्मच अजवाइन जो हमारी कचौरी को एक अर्थी अरोमा देगा। ये मसाला न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि पाचन में भी मदद करता है। स्वादानुसार नमक फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए। नमक हमारे सभी तत्वों को एक साथ लाता है और उनके स्वाद को संतुलित करता है। और पानी जरूरत के हिसाब से आटा गूंथने के लिए। पानी की मात्रा सही होनी चाहिए ताकि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही ज्यादा नरम। अब स्वादिष्ट फिलिंग के लिए 1 कप पीली मूंग दाल जो हमारी फिलिंग का दिल है। यह दाल हमारी कचौरी को एक अद्वितीय स्वाद और टेक्सचर देती है। इस दाल को पहले से भिगो कर रखना चाहिए ताकि यह नरम हो जाए और आसानी से पक सके। 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी गर्माहट और तीखापन के लिए। यह पेस्ट हमारी फिलिंग को एक गहरा और समृद्ध स्वाद देता है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हल्का सा तीखापन लाने के लिए। यह हमारी कचौरी को एक सुंदर रंग और तीखा स्वाद देता है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक वार्म अर्थी नोट जोड़ने के लिए। हल्दी न केवल रंग देती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर सिट्रसी डेप्थ के लिए। यह मसाला हमारी फिलिंग को एक ताजगी और गहराई देता है। 1/4 छोटा चम्मच हींग पाचन और स्वाद के लिए। 1 चुटकी जादू। हींग हमारी फिलिंग को एक अनोखा और अद्वितीय स्वाद देती है। स्वादानुसार नमक हमारा फ्लेवर एनहांसर। ये नमक हमारी फिलिंग के सभी तत्वों को संतुलित करता है। और तलने के लिए तेल उस इरेजिस्टिबल क्रंच के लिए फाइनल टच। हमारी इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं और अब हम अपनी कचौरी बनाने की एडवेंचर शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये यात्रा न केवल स्वाद की है बल्कि परंपरा और संस्कृति की भी है। तो चलिए इस culinary एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ें
और जाने कि कैसे बनती है हमारी दिलकश कचौरी। हमारा पहला कदम है हमारी फ्लेवरफुल फिलिंग के लिए परफेक्ट कैनवस बनाना। कचौरी का आटा एक बड़े कटोरे में मैदा, अजवाइन, नमक और तेल मिलाएं। इन्हें अच्छी तरह मिलाएं, अपनी उंगलियों को आटे में चलाते हुए यह सुनिश्चित करते हुए कि तेल अच्छी तरह मिल जाए। अब धीरे धीरे पानी डालें, थोड़ा थोड़ा करके, और आटा गूंथना शुरू करें। इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह गूंथें, जब तक ये एक स्मूथ प्लायबल आटा ना बन जाए। याद रखें, अच्छी तरह गूंथा हुआ आटा फ्लेकी कचौड़ियों का राज है। आटे को एक गीले कपड़े से ढक दें और लगभग 30 मिनट के लिए रख दें ताकि ग्लूटेन रिलैक्स हो जाए। जब आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हमारा ध्यान फिलिंग के स्टार मूंग दाल पर लगाते हैं। दाल को बहते पानी के नीचे तब तक धोएं जब तक पानी साफ न हो जाए। अब दाल को एक कटोरे में रखें, पानी से ढक दें और रात भर के लिए भिगो दें। भिगोने से दाल न केवल नरम हो जाएगी बल्कि पचने में भी आसान हो जाएगी। यह रात भर भिगोना बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे दाल पानी सोख लेती है, फूल जाती है और नरम हो जाती है, जिससे हमारी कचौड़ियों के लिए एक स्मूथ और फ्लेवरफुल फिलिंग मिलती है। भाग 5, मसालों का संगीत, स्वादों को जगाना। भारतीय रसोई में मसालों का एक विशेष स्थान है। ये न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं बल्कि इसमें एक अद्वितीय सुगंध और रंग भी जोड़ते हैं। अगली सुबह हमारी दाल अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है। भीगी हुई दाल को देखकर ही हमें इसके स्वादिष्ट होने का एहसास हो जाता है। भीगी हुई दाल को छान लें और उसे दरदरा पीस लें, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसमें थोड़ा टेक्सचर बना रहे। ये टेक्सचर ही हमारे व्यंजन को एक विशेषता प्रदान करता है। अब एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, जिससे इसकी खुशबू आपकी रसोई में फैल जाए। अदरक और लहसुन का यह मिश्रण हमारे व्यंजन को एक गहरा और समृद्ध स्वाद देता है। पिसी हुई दाल का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हींग और नमक डालें। ये मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि हमारे भोजन को एक सुंदर रंग भी प्रदान करते हैं। अच्छी तरह मिलाएं और लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएं, जब तक कि मसालों की कच्ची गंध गायब न हो जाए और मिश्रण कढ़ाई के किनारों को छोड़ने न लगे। ये प्रक्रिया हमारे व्यंजन को एक गहरा और समृद्ध स्वाद प्रदान करती है। यहीं पर जादू होता है। मसाले दाल के साथ मिलकर फ्लेवर्स का एक संगीत बनाते हैं। ये संगीत हमारे भोजन को एक अद्वितीय पहचान देता है जो हर एक बाइट में महसूस होता है। भाग 6, हमारी कचौड़ियों को आकार देना, एक नाजुक कला। हमारा आटा रेस्ट कर चुका है, हमारी फिलिंग तैयार है। अब इन्हें मिलाने का समय आ गया है। आटे और फिलिंग को बराबर भागों में बांट लें। आटे का एक भाग लें, उसे थोड़ा छपटा करें और बीच में एक चम्मच दाल की फिलिंग रखें। अब आटे के किनारों को धीरे से मिलाएं, फिलिंग को पूरी तरह से बंद कर दें। कचौरी को सील करने के लिए किनारों को दबाएं और मोड़ें, यह सुनिश्चित करते हुए कि तलते समय फिलिंग बाहर न निकले। बाकी के आटे और फिलिंग के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। भाग 7, चटकने और फूटने की आवाज, सुनहरा होने तक तलना। जिस पल का हम सभी को इंतजार था, हमारी कचौड़ियों को कुरकुरा होने तक तलना। एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर तेल गरम करें, यह देखने के लिए कि तेल पर्याप्त गर्म है या नहीं। तेल में आटे का एक छोटा टुकड़ा डालें। अगर यह तुरंत सतह पर आ जाता है तो आप तैयार हैं। कचौड़ियों को गरम तेल में धीरे से डालें। ध्यान रहे कि कढ़ाई में ज्यादा कचौड़ियां न डालें। उन्हें मध्यम आंच पर बीच बीच में पलटते हुए तब तक तलें जब तक कि वे एक सुंदर सुनहरा भूरा रंग न ले लें। उनका कुरकुरा बाहरी आवरण अंदर के फ्लेवरफुल ट्रेजर्स की कहानियां कह रहा हो। भाग 8, हमारी मास्टरपीस पेश करना, कुरकुरी कचौरी परोसना। हमारी सुनहरी कचौड़ियां खाने के लिए तैयार हैं। उन्हें तेल से सावधानी से निकालें और एक पेपर टॉवल्स बिछी हुई प्लेट में रखें, जिससे अतिरिक्त तेल निकल जाए। इन कुरकुरे व्यंजनों को गर्मा गर्म परोसें, साथ में तीखी हरी चटनी या मीठी इमली की चटनी। अल्टीमेट इंडल्जेंस के लिए इन्हें 1 कप गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ पेयर करें। हर निवाला टेक्सचर्स और फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन है। आज हमने अपनी रसोई में जो जादू बनाया है उसका प्रमाण। भाग 9, अगली बार तक एक मीठा विदाई। जैसे ही आप इन कुरकुरी कचौड़ियों के हर निवाले का स्वाद लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आपको भारत की बस्टलिंग स्ट्रीट्स पर ले जाएंगी, जहां हर निवाला एक एक्सपीरियंस है। याद रखें, खाना बनाना एक जर्नी है, फ्लेवर्स और टेक्सचर्स की एक खोज। और आज आपके साथ ये कुलिनरी एडवेंचर शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई।
नीचे कमेंट्स में अपने कचौरी बनाने के एक्सपीरियंसेस शेयर करना ना भूलें। अगली बार तक हैप्पी कुकिंग।